आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अंकों की दुनिया में लेकर चलते हैं। अंकों का क्या रहस्य है और अंकों के रहस्य किस प्रकार हम जाने, अंकों के द्वारा हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार अंकों के द्वारा हम अपने कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में वृद्धि करें। अंक के द्वारा किस प्रकार हमारे जीवन में आई हुई बाधाओं को दूर करें, किस प्रकार हम समस्याओं को दूर करें। कई बार आपने देखा होगा अनेकों प्रकार के हम कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। तो हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या करें, कौन सा काम करें, हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में कौन सा कारोबार व्यापार में मुनाफा लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है, कौन सा काम करें हम जिससे हमें नुकसान ना हो और हमें लाभ प्राप्त हो। तो वह अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार हमारी कुंडली के द्वारा, हमारी हस्तरेखा के द्वारा देखकर बताते हैं, और वो एक ऐसा अंक बताते हैं जिसको हम शुभ अंक कहते हैं, लकी अंक कहते हैं। कहते हैं कि आपका भाग्य अंक, आपका शुभ अंक यह है, आप इसके द्वारा आप कार्य निर्मित करें, और उनके द्वारा निश्चित ही हमको लाभ भी होता है, हमारे कारोबार व्यापार में हमको फायदा भी होता है, हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी करने लगते हैं। परंतु कुछ लोगों को पता नहीं है कि अंक की दुनिया क्या है, अंक का क्या रहस्य है और उससे हमें किस प्रकार लाभ हो सकता है। हमारे जीवन में जब अनेकों प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं, तो हम उसको परमात्मा याद आने लग जाता है। जब हमारा अच्छा कारोबार चलता है, अच्छा व्यापार चलता है, धन धान से परिपूर्ण रहते हैं, तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। ना ही हम परमात्मा को याद करते हैं, ना ही हम अपने सगे संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को याद करते हैं। केवल उस समय पर हमारे अंदर मैं का अंधकार भरा रहता है। लेकिन जब हम समस्याओं में घिर जाते हैं, हमें कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तो हमें सभी याद आने लग जाते हैं। फिर तो हम जगह जगह पर जाकर मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, उनके अरदास करते हैं, प्रभु मैं ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो जाए, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये काम करवाऊंगा, मैं मंदिर में ये करवा दूंगा। अनेकों प्रकार की मन्नतें मांगना प्रारंभ कर देते हैं, जगह जगह पर जाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से उनको कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। आप अनेकों ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अनेकों ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अनेकों भक्त सियानों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के दिन रात ओने टोट के तंत्र मंत्र करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। आप चारों दिशाओं से समस्याओं में घिरे पड़े हैं। जहां भी जाते हैं वहां आपको अपमानित होना पड़ता है। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसमें आपको नुकसान हो जाता है। दिन प्रतिदिन आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम आपको केवल एक ऐसा अंक बताएंगे जिसके द्वारा आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं आएगी। तो हमारा कौन सा भाग्य अंक है, कौन सा लकी अंक है और किस प्रकार से हमें उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं वह रुक जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता, जहां भी आप पैसा लगाते हैं आपका पैसा डूब जाता है, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, अनेकों प्रकार के टोने ओट के किए हुए हैं, लेकिन नहीं सफलता आपको मिल रही, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अर्थात जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वह तारीख लें, और उसके साथ में जो जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है उस महीने का आप वो अंक लें, और इसके साथ साथ जिस भी सन में हुआ है उस सन को आप ले लें।
अब इन सभी को आप प्लस करें, जोड़ लें। जैसे मान लीजिए 4 तारीख को हमारा जन्म हुआ है तो 4 तारीख ले लेते हैं, 10वें महीने में जन्म हुआ है तो 10 का अंक ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 14 अंक प्राप्त होता है। उसी तरह जिस सन में भी हमारा जन्म हुआ है उस सन को भी उसमें जोड़ दीजिए। अब उसके बाद जो भी संख्या आती है, मान लीजिए 24 आती है, तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? 24 यानी 2 + 4, 2 + 4, तो आगे जो अंक आएगा यानी केवल सिंगल संख्या में, एक संख्या में जो अंक आ रहा है वह हमारा भाग्य अंक होगा, मूलांक होगा। इसी तरह से जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, आप उस अंक को आप निकाल सकते हैं, वह आपका भाग्य अंक होगा। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपने उसके लिए अपने इष्ट देव का, अर्थात आपका जो इष्ट देव है उसका अंक लेना है, और प्लस आपका जो कुल का देवता है उसका अंक लेना है, और उसके साथ में जो आपकी कुल देवी है उसका अंक लेना है। इन तीनों अंकों को आपने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपकी जो भी संख्या आती है उसको आगे प्लस नहीं करना है, अर्थात इसकी संख्या को आपको जोड़े में रखना है। जैसे 10, 11, 12, 15, 20, यानी 2 अंकों की जो संख्या हो उसको हम जोड़े की संख्या बोलते हैं। उस जोड़े की संख्या को आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई भी समय की बाउंडिंग नहीं है, किसी भी तिथि की बाउंडिंग इसके अंदर नहीं है। चाहे आप संडे को करें, मंडे को करें, ट्यूसडे को करें, वेडनेसडे को करें, थर्सडे को करें, किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सुबह के समय पर करना है। सुबह नहा धोकर के आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और आपके घर में जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर है, वहां जाकर के आप बैठ जाएं, आसन लगा लें, घी का जोत लगा लें, उसके साथ साथ एक भोजपत्र का टुकड़ा लें, और उसके साथ में थोड़ा सा आप केसर लें, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें, अर्थात केसर की आपको स्याही बनानी है। और अनार की कोई भी आप डाली टहनी तोड़ करके उसकी एक कलम बनाएं, और उसके द्वारा उस अंक को आपने भोजक पत्र के उस टुकड़े पर लिखना है। और लिखने के बाद कोई भी आप अष्ट धातु का ताबीज ले ले, या कोई भी चांदी का ताबीज ले ले, और उसके अंदर आप उसको भर लें। भरने के बाद षोडश विधि द्वारा आपने उसका ताबीज का पूजन करना है, और अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी मन्नत आप मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस ताबीज को आप सदा अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका शुभ अंक है, भाग्य अंक है, उसको चाहे आपका कारोबार क्षेत्र है तो उसके मेन गेट पर भी आप लिख के रखें। यदि आप फोन नंबर रखते हैं, कोई गाड़ी का नंबर लेते हैं, कोई साधन लेते हैं, उसमें भी ध्यान रखें उस अंक का आना बहुत ही जरूरी है। आप अपने अंक का अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो निश्चित ही आपके जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।